बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 1 हमने स्टार्ट किया हुआ था लीनियर इक्वेशंस का। तो मैं यार कुछ लिखी हैं कि ये एग्जांपल यहाँ से 1 से 17 तक जितनी एग्जांपल्स आती हैं वो आप लोगों ने करनी है, और 1 से 23 तक क्वेश्चन आपको कहे थे करके आए। उसमें से कुछ क्वेश्चन जो मैंने आपको करवाए थे। इसी तरह आज 24 से 48 तक आप लोगों ने जो सेट ए है वो हमारा आज कंप्लीट होगा। मैंने कुछ 24 क्वेश्चन लिखा हुआ है कि ये कैसे सॉल्व किया जाता है। तो अब इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो आपको बताया था कि एक्स वाले वेरिएबल एक साइड पे आ जाएगा और कांस्टेंट जब दूसरी साइड पे आ जाए तो आपका सोल्यूशन जो है वो टर्मिनेट हो जाएगा, आपको पता चलेगा कि वो सोल्यूशन है। अदरवाइज़ आपको चेकिंग भी करनी पड़ेगी। अगर एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो उसमें आपने चेकिंग भी करके बतानी है कि अगर ये सवाल जैसे ये क्वेश्चन है ये 2 नंबर का आता है तो आपको चेकिंग की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर ये लॉन्ग आता है तो फिर आपको चेकिंग करनी पड़नी है। तो सबसे पहले इसके डिनोमिनेटर में देखा जाए कि जो डिनोमिनेटर है इसकी फ्रैक्शंस को ख़त्म किया जाए। तो जब इसकी फ्रैक्शंस को कैसे ख़त्म किया जाएगा, जब इन तीनों का 5 का 3 का और 10 का एलसीएम लिया जाएगा। जब इनका एलसीएम लेंगे तो वो 30 मेरे पास आता है, बेशक आप लेके देख सकते हैं। तो 30 को जब मैं बोथ साइड मल्टीप्लाई करूँगा तो जब 30 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा यानी कि 30 मल्टीप्लाई होगा 3x/5 के साथ, इसी तरह 30 मल्टीप्लाई होगा 2x/3 के साथ, इसी तरह जो है वो 30 मल्टीप्लाई होगा 7/10 के साथ। तो 5 1 ज़ार 5 6 टाइम्स, तो ये बन जाएगा 18x और -3 3 एक बार 3 3 10 बार 30 और 10 और 2 मेरे पास बन जाएगा 20x। और ये मेरे पास किसके इक्वल आ रहा है 10 एक बार 10 10 3 बार 30, तो ये मेरे पास 21 आ जाएगा। तो 20 में से मैं 18 जो है वो सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो -2x 21 के इक्वल आ जाएगा 21 के। दैन x इज इक्वल टू 21/-2। तो बेटा यही मेरे पास इसका आंसर होगा। आई होप आपको इसकी जो है वो समझ आ गई होगी। अदरवाइज़ आपको एलसीएम भी बता देता हूँ, वो मुख्तलिफ तरीके हैं। अदरवाइज़ आप 5 3 और 10 जो है इसका ऐसे भी एलसीएम ले सकते हैं। जैसे 3 है तो 5 उसी तरह आएगा, 3 1 ज़ार 3 10 टाइम्स, तो 5 1 टाइम, 5 एक बार 5, ये भी उसी तरह आ गया, और 5 2 बार 10, और उसके बाद ये मेरे पास 2 ही रह गया, एक उसी तरह ये भी और ये भी आ गया। तो इन तीनों को जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो वो 3 ज़रब 5 ज़रब 2, तो मेरे पास 30 आता है, जो एलसीएम मेरे पास आया हुआ था। और वो कैसे जो है हमने सॉल्व करना है उसे। अब ज़रा देखें हमारे पास जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी फ्रैक्शन फॉर्म है 2 2 और 6। तो ये नज़र आ रहा है 6 मेरे पास इन सब का बड़ा होगा, तो 6 ऊपर, क्योंकि 6 6 को भी डिवाइड करता है और 2 जो है वो 6 को भी डिवाइड करेगा। तो अगर मैं बोथ साइड, बेशक आप स्टेटमेंट साथ लिख दें, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 6, जब 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे आप इसको, तो मैं वो स्टेटमेंट नहीं लिख रहा, जब 6 के साथ ये मल्टीप्लाई होगा तो 2 1 ज़ार 2 2 3 टाइम, तो मेरे पास बन जाएगा 9x, माइनस ये मेरे पास बनेगा 3x, और ये 6 6 से कट जाएगा जस्ट 5, और जब 5x अंदर मल्टीप्लाई हो x -20 आ जाएगा। तो 9 में से 3 निकालेंगे तो मेरे पास रह जाएगा 6x, ये प्लस हो रहा तरह क्या होगा माइनस, और ये मेरे पास क्या आ जाएगा -20, और 6 में से 5 निकालेंगे तो जस्ट x रह गया, तो x की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 20। ठीक है, ये तो आ जाता है। ये मैं अगर मैं बता देता हूँ साथ जो है वो चेक आपने कैसे करना है। जहाँ x की वैल्यू मेरे पास -20 आई है, तो अगर मैं इसके अंदर रख के वैल्यू देख रहे तो 3 × x की जगह पे इस इक्वेशन के अंदर जहाँ जहाँ पर x होगा वहाँ वहाँ पर आपने -20, तो -20/2, और -20 इसकी जगह पे भी /2 इक्वल आ जाएगा x इंटू -20 -4/6 सारे का सारा। तो इसे 2 एक बार 2 तो 10 बार, तो ये माइनस माइनस क्या होगा +10, 2 एक बार 2 तो 10 बार 20, ये मेरे पास आ जाएगा -30, और ये मेरे पास क्या होगा माइनस आ जाएगा 24। लेकिन जो नीचे आ रहा है तो ये बस 5 इंटू -4 होगा। ठीक है, और ये भी मेरे पास -20 आता है, और ये भी मेरे पास -20 आ जाएगा, जिससे साबित हो जाता है कि आप जो हमारा सोल्यूशन है वो ठीक है। इस तरह से देखिए 28 है, तो जो बाकी 2 क्वेश्चन है वो आप लोगों ने करने हैं, वो इंतहाई आसान है। ना हुए तो मुझे बताइएगा। तो यहाँ पर देखें डिनोमिनेटर में 5 आ रहा है, ये भी 5 है, और ये मेरे पास 7 है, और जिसका कुछ नहीं उसका 1 होता है। इसका मतलब ये दोनों मेरे पास जो है वो प्राइम नंबर्स हैं और एक दूसरे को डिवाइड भी नहीं करते। इस वजह से इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होता है 35। तो 35 को मैं बोथ साइड मल्टीप्लाई करवा दूंगा। अब लिख देंगे जी मल्टीप्लाई करें किसके साथ 35 के साथ बोथ साइड्स। ठीक है, तो बोथ साइड्स अब आपने इसे मल्टीप्लाई करवाना है, तो मल्टीप्लाई अब करवा रहे हैं तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा 35 मल्टीप्लाई होगा x/7 के साथ भी,
-35 मल्टीप्लाई होगा 1 माइनस एक्स ओवर 5 के साथ, 35 मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ भी, और मेरे पास 35 जो है वो मल्टीप्लाई होगा 3x ओवर 5 के साथ भी। तो 5 वन 7 5 एक बार 5 5 7 बार 35, ये 5 एक बार 5 5 7 बार 35, 7 एक बार 7 7 5 बार 35। तो ये मेरे पास आएगा 5x माइनस, जब 7 माइनस 7 1 के साथ होगा तो -7, माइनस माइनस प्लस, जब -7 माइनस एक्स के साथ होगा तो प्लस एक्स मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये मेरे पास आ जाएगा 70, और जब -7 3 बार 21x आ जाएगा। अब यहाँ पे सिंपल बात है कि जी जो एक्स वाले है वो एक साइड पे, तो ये 7 और 5 कितना बन जाएगा 12x, और ये माइनस इधर क्या होगा प्लस एक्स, और ये 70 और माइनस हो रहा है इधर क्या होगा प्लस, तो ये मेरे पास 77 बन जाएगा। और जब इन दोनों को मैं ऐड करूँगा तो वो मेरे पास बन जाएगा 33x। तो देन एक्स की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 77 ओवर 33, तो यही इसका आंसर होगा। अब जैसे देखें ये 30 क्वेश्चन में लिखा है 29, आप लोगों ने करना है वो जिस तरह 28 की तरह ही 29 वाला क्वेश्चन है। तो ये मतलब सवाल है, तो कहता है इसे सॉल्व करें। सॉल्व कैसे करना है, यहाँ पर देखें आप डिनोमिनेटर में भी ये वैल्यू आ गई है। पहले हमारे पास कांस्टेंट होता था तो मैं वही मल्टीप्लाई करवा के डिनोमिनेटर, यहाँ पे भी सिंपल है कि अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ, ये इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवा देता हूँ और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवा देता हूँ। तो जब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या लिखेंगे जी 33 माइनस 6x, वो मल्टीप्लाई होगा किसके साथ 1 माइनस 8x के साथ, इक्वल आएगा 2 प्लस 16x, वो मल्टीप्लाई होगा किसके साथ 4 प्लस 3x के साथ। तो मल्टीप्लाई इन्हें कर देते हैं, जब ये 3 मल्टीप्लाई होगा इसके साथ तो बनेगा 3 माइनस 24x, जब -6 मल्टीप्लाई होगा इस 1 के साथ तो -6x, बट माइनस माइनस प्लस, तो बन जाएगा 48x का स्केयर, इक्वल होगा जब ये 2 इन दोनों के साथ होगा तो बनेगा 8 प्लस 6x, और दरम्यान में फिर प्लस, जब ये इसके साथ 4 के साथ होगा तो बनेगा 64x, और साथ प्लस आ जाएगा जब हम मल्टीप्लाई करेंगे इसको 16 को 3 के साथ, वो मेरे पास बन जाएगा 48x का स्केयर। ठीक है, तो चूंकि ये सारी की सारी है लीनियर, तो ज़रा यहाँ पर देखें जब भी एक्स का स्केयर बनेगा तो आपस में एलिमिनेट हो जाएगा। ये भी एक्स स्केयर है, ये भी एक्स स्केयर है, दोनों प्लस के। अगर मैं उसको इधर लेके आता हूँ या इधर उसको लेके आता हूँ, एक प्लस का एक माइनस का, तो वो मेरे पास इजीली मतलब वो एलिमिनेट कैंसिल हो जाएंगे। तो दूसरी बात ये रह गई कि ये 3 और ये मेरे पास ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का, तो माइनस क्या बन जाएगा 30x। और उसके बाद ये देखें यहाँ पे सिंपल है, वो मेरे पास क्या बन जाएगा सिंपल इक्वल टू 8 और प्लस ये बन जाएगा 70x। तो अगर मैं उसको उस साइड पे ले जाऊँ एक्स वाले को, तो यहाँ पे -30x प्लस है तो -70x इक्वल किसके होगा 5 8 -3, तो ये मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा 5, और ये बस बन जाएगा -100x। तो ये 100 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जब ये दूसरी साइड पे आके इधर क्या होगा डिवाइड होगा, तो 5 एक बार 5 5 20 बार 100, तो ये मैं लिख सकता हूँ एक्स किस इक्वल है -1/20 के। तो यही हमारे पास इसका आंसर होगा। जिस तरह ये देखें मेरे पास 31 क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल 30 की तरह ही है, बल्कि ये भी 30 31 32 और 33 ये सारे सवाल एक जैसे ही हैं। ठीक है, और इसके अलावा फर्दर जो आगे वाला क्वेश्चन है वो भी इन जैसा ही है। ये भी क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और इसको उसके साथ करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ जी 4x + 2 मल्टीप्लाई हो रहा है किसके साथ 9x - 7 के साथ, और इसी तरह जो 6x - 3 है वो किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है 6x + 5 के साथ। तो ये 4x जब इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा 36x का स्क्वायर, माइनस जब ये 4x मल्टीप्लाई होगा 7 के साथ तो ये मेरे पास आ जाएगा 28x, और प्लस ये आ जाएगा 18x और -14, 7 2 बार 14 आ जाएगा। और इसी तरह जब ये 6x इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 6x का स्क्वायर प्लस ये बन जाएगा मेरे पास 30x, और इसी तरह जब ये 30x भी मेरे पास इजीली आ जाएगा। और इसी तरह -3 जब ये इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा तो -3 को जब 6 के साथ करेंगे तो -18x आ जाएगा,
और प्लस माइनस माइनस तो -15 इसका आंसर आएगा। अब क्या करना है कि एक्स वाले एक साइड पे अब ज़रा देखें, ये भी एक्स स्केयर आ गया और ये भी एक्स स्केयर है, सिंपल है, ये भी प्लस का है ये भी प्लस का, तो अगर मैं उसको इस साइड पे लेके आऊँ या इसको उस साइड पे लेके आऊँ फ़र्क कोई नहीं पड़ता, दोनों मतलब एलिमिनेट हो जाते हैं। चले यहाँ पे करते हैं स्टेप, आपको समझ आ जाएगी। तो मैं लिख सकता हूँ 36x का स्केयर, 28 में से 18 निकालें ना तो ये मेरे पास आ जाएगा 10x, ठीक है। और उसके बाद ये -36x का स्केयर ये इधर आ जाएगा, और ये 30 में से मैं 18 निकालूंगा तो मेरे पास जस्ट आ जाएगा 12, वो प्लस का इधर आ जाएगा -x। और उसके बाद मैंने क्या किया, जो कांस्टेंट है ये -15 है और इधर जाके ये +14 हो जाएगा। क्या किया, एक्स वाले सारे मैं इस साइड पे ले आया और एक्स के बगैर उस साइड पे ले गया, तो वो सिर्फ कांस्टेंट मेरे पास यही था। अब ये देखें दोनों ये आपस में कट जाते हैं और ये -22x इक्वल हो जाएगा -1 के, दैन x इज इक्वल टू आ जाएगा -1 ओवर -22, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये इसका आंसर होगा। इसी तरह जो फर्दर आगे क्वेश्चन है वो भी मैं आपको करवाता हूँ। तो जिस तरह ये 34 देखें, 33 भी जिस तरह पीछे वाला किया उसी तरह आप ज़रा देखें, यहाँ पे 3x है, ये x है और ये 3 है। इसका मतलब अगर बोथ साइड में 3x के साथ मल्टीप्लाई करवाता हूँ तो इनकी जो फ्रैक्शन फॉर्म है वो ख़त्म हो जाएगी। जब 3x इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो इधर जस्ट आ जाएगा x+1। जब 3x इसके साथ होगा 3 से काट के तो जस्ट 3 रह गया, और माइनस जब 3x जैसे सपोज इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 3 से काट जाएगा, जस्ट मेरे पास x रह जाएगा। x वाले एक साइड पे तो x है, माइनस है, इधर क्या होगा प्लस, और ये 3 है, ये प्लस का होगा इधर आके माइनस का, तो ये मेरे पास बन जाएगा 2, और ये भी मेरे पास क्या आ जाएगा 2, ये दोनों आपस में कट जाएंगे, तो दैन x इज इक्वल टू 1। तो ये इसका आंसर सिंपल होगा। वेरीफाई कर लें, चेकिंग कर लें अगर आप लोगों ने चेकिंग करनी है इसकी। आगे मैं फर्दर आपको क्वेश्चन करवाता हूँ। जैसे 35 है क्वेश्चन, वो लिखा हुआ है जी 2x-3 ओवर x-3 ये इक्वल होगा x+1 ओवर x+6 और +1 के। वो कहता है जिसको सॉल्व करें, तो सबसे पहले आपको ये वाली फॉर्म सॉल्व करनी पड़ेगी, अदरवाइज़ आप मतलब इसके साथ फिर आपको ये भी रखना पड़ेगा। यह सिंपल क्या है कि ये दोनों, ये भी अलग है और ये भी अलग है, तो अगर बोथ साइड इन दोनों का प्रोडक्ट मल्टीप्लाई हो जाए तो इजीली सॉल्व हो जाएगा। वो कैसे सॉल्व करते हैं, यानी कि आपने क्या करना है, x-3 और x+6 इन सब को बोथ साइड मल्टीप्लाई करवाना है। तो जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा ये वाला हिस्सा, तो x+3 x-3 से कट जाएगा, आपके पास यहाँ पे क्या वैल्यू रह जाएगी, वो सिंपल आपके पास जो वैल्यू है वो ये रह जाएगी x+6 और साथ आ जाएगा जी 2x-3 इक्वल किसके होगा, जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो x+6 कट जाएगा, तो इधर आ जाएगा x+1 के साथ x-3, और क्योंकि यहाँ पे 1 है तो मतलब हमने प्रोडक्ट किसका लिया, x-3 का और x+6 का, बोथ साइड मल्टीप्लाई करा रहे हैं, तो यहाँ पे x-3 और x+6 दोनों आ जाएंगे। तो यहाँ पे पहले इन्हें मल्टीप्लाई करवा देते हैं और फिर x वाले एक साइड पे, x के बगैर दूसरी साइड पे। तो जब ये x इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा तो बनेगा 2x² -3x। जब ये 6 इन दोनों के साथ होगा तो बनेगा +12x और -18 इक्वल आ जाएगा। जब ये x इन दोनों के साथ होगा तो वो बनेगा x² -3x। इसी तरह जब ये 1 मल्टीप्लाई होगा तो +x -3 मेरे पास आ जाएगा, और इसी तरह जब ये मेरे पास ये वाला x इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा तो बनेगा +x² +6x, और जब -3x +6 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो बनेगा -3 और साथ आएगा x और -18 आ जाएगा। ये मज़ीद इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो वो सिंपल मेरे पास क्या आ जाएगा जी 2x² +9x, यहाँ पे ये भी x² है ये भी x² है, तो ये मेरे पास बन जाएगा 2x², ये प्लस का इस साइड पे क्या होगा -2x² आ जाएगा। उसके बाद जब 3 में से 1 निकालेंगे तो -2x² आ जाएगा, -2x आएगा। इसी तरह जब 6x में से 3x निकालूंगा तो वो मेरे पास आ जाएगा 3x, यानी कि यहाँ पे आएगा -2x, और वहाँ पे जब 6 में से 3 निकालेंगे तो आ जाएगा जमा 3x, और एंड पे आंसर आएगा x। तो उस x को मैं यहाँ पे प्लस हो रहा है वो इक्वल के दूसरी साइड पे लेके जाऊंगा तो वो माइनस का हो जाएगा, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख रहा हूँ कि वो मेरे पास किसके इक्वल हो जाएगा जी -x के, और ये 18 यहाँ पे कांस्टेंट है, ये आ जाएगा +18, और ये -3 है और ये -18 है।
तो ये -21 आ जाएगी इसकी वैल्यू। और यहाँ पर देखें ये एक्स के ये इसके साथ कट जाएगा, तो 9 में से अगर एक 7x मेरे पास यहाँ पे सिंपल आ जाएगा, और उसके बाद सॉरी 7 नहीं 8x आता है। 9 में से जब एक निकालेंगे तो जस्ट 8x आ जाएगा, और 21 में से जब 18 निकालेंगे तो मेरे पास अगेन जो है वो वैल्यू उसकी जो है वो सिंपल आ जाएगी -3, और x की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी -3/8। तो ये इसका सलूशन होगा। अब जैसे ये 38 क्वेश्चन देखें तो इसमें डिनोमिनेटर में जस्ट मेरे पास 2 आ रहा है, तो 2 को मैं बहुत सारे मल्टीप्लाई करवा देता हूँ। तो 2 को जब करेंगे 2 6 बार 12, जब 2 इसके साथ होगा जस्ट यहाँ पे वाई रह जाएगा, जब 2 इसके साथ मल्टीप्लाई तो 2 वाई, ये मेरे पास बन जाएगा 4 के 4 को जब 2 के साथ करूँगा तो 8 आ जाएगा। सिंपल यहाँ पे क्या है जी, वाई वाले एक साइड पे वाई के बगैर दूसरी साइड पे तो मैं लिख सकता हूँ वाई -2y इक्वल होगा 8 -12 के। तो ये मेरे पास -4 इधर आ जाएगा -y, तो माइनस माइनस प्लस देन y की वैल्यू क्या आ जाएगी 4। तो ये जो आएगा यही इसका आंसर होगा। इसी तरह जो बाकी क्वेश्चंस हैं वो भी आप लोग कर ले, जैसे यहाँ पे 38 है, 39 जैसे क्वेश्चन है। तो 9 ज़रा देखें, या बाकी सारे भी वो बिल्कुल एक जैसे ही हैं, उसमें कोई मुश्किल काम नहीं है। जैसे 40 आपको मैं करवा देता हूँ। 40 में बस उसने ना एक्सप्रेशंस को ज़्यादा कर दी है, और कोई मुश्किल काम नहीं है उसमें। जैसे लिखा हो जी 2x - 1/3 + 3x - 2/2 इक्वल होगा 2x - 1/3 के। तो जो हमने देखना, सबसे पहले इनकी फ्रैक्शन फॉर्म ख़त्म करनी होती है। 3 है, 2 है, फिर ये 3 है, और नीचे जिसके 1 है। तो इसका मतलब इन सब का अगर एलसीएम लिया जाए तो वो आता है 6। तो 6 को जब मैं बोथ साइड मल्टीप्लाई करवाऊंगा दोनों साइडों पे, तो जब 6 इसके साथ ज़रब होगा तो कटेगा 3 एक बार 3, 3 2 बार 6। तो मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा 2 × 2x - 1 प्लस जब 6 इसके साथ होगा तो यानी कि मेरे पास आ जाएगा 2 एक बार 2, 2 3 बार 6, तो 3 × 6x - 2 3x - 2। और इसी तरह जब 6 इसके साथ होगा तो बनेगा 12x, और जब 6 इसके साथ होगा तो वो मेरे पास जस्ट -2 आ जाएगा। आप यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, यानी कि इससे जो पहले स्टेप पता था, मैंने लिखा कि 6 को बहुत सारे मल्टीप्लाई करना है, तो 6 इसके साथ भी ज़रब खाएगा, 6 इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, 6 इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, और 6 इसके साथ भी। तो 2 एक बार 2, 2 3 बार 6, 3 एक बार 3, 3 2 बार 6। ये मेरे पास उस तरह आ रहा है सारी की सारी वैल्यू। तो बेशक यहाँ पे आप ब्रैकेट लगा दें, ठीक है। तो 6 2 बार 12 यहाँ पे सिंपल आ जाता है, 3 एक बार 3, 3 2 बार 6। तो जस्ट मेरे पास यहाँ पे 2 आ गया। अब मैंने क्या करना है कि मैंने मल्टीप्लाई करना है, तो ये बन जाएगा 4x - 2। जब ये 3 इसके साथ होगा तो बनेगा प्लस 9x - 6 इक्वल किसके आ रहा है, ये प्लस का है, तो इधर आके क्या हो जाएगा -12x, और इक्वल आ जाएगा -2 के। तो ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, तो 9 और 4 13 होता है, और 13 में से 12 माइनस करेंगे तो जस्ट मेरे पास एक्स आ जाएगा, लेकिन प्लस के साथ अलामत हमेशा बड़ी रकम की आएगी। ये -2 और -6, तो -8 ये जमा हो रहा है, दूसरी साइड पे क्या होंगे, ये दोनों माइनस है, दूसरी साइड पे जाके ऐड होंगे, तो ये मेरे पास बन जाएगा 6। तो x की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी 6। तो ये इसका सोल्यूशन होगा। तो इस तरह बाकी भी आपने क्वेश्चन सारे के सारे करने हैं। करें क्वेश्चन, कोई मुश्किल आ रही है तो आप मुझसे डिस्कस कर लें। सवाल मैंने आपको मैक्सिमम करवा दिए ताकि आप लोग आसानी से समझ सकें। फिर भी जिसको मैंने कोशिश की है समझाने की, मैं बाकी अगर किसी को समझ नहीं आ रही तो वो मुझे जो है वो जब हमारी जूम क्लास होगी तो उसमें आप मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगा आपको समझाने की। अल्लाह हाफिज़।